नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जलान न्यूज़ के प्रोग्राम सच के साथ में मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद रमज़ान अबड़ो। आज हम बात करेंगे मसीहा की। जो कीमती जानें बचाए उसी को ही मसीहा कहते हैं, वो है डॉक्टर। तो आज अपना डॉक्टर कितना काम कर रहा है देखा ये जा रहा है कि आए दिन मरीज़ अस्पतालों में तड़प तड़प के अपनी जान दे रहे हैं। जो डॉक्टर अपनी ईमानदारी से काम नहीं कर रहा, जो डॉक्टर अपने पेशे में कोताही कर रहा है, वो मसीहा नहीं कहलाता। हम जब किसी प्रोग्राम में जाते हैं स्कूलों में, तो वहाँ पर बच्चों से जब पूछते हैं तो उनसे ये सवाल होता है हमारा कि आप पढ़ लिख कर क्या बनेंगे। तो उनका यही जवाब होता है कि हम पढ़ लिख कर पायलट बनेंगे, हम पढ़ लिख कर पुलिस ऑफिसर बनेंगे। अक्सरियत से बच्चे ये जवाब देते हैं कि हम पढ़ लिख कर डॉक्टर बनेंगे। डॉक्टर क्यों बनेंगे? हमारा सवाल ये होता है कि आप डॉक्टर क्यों बनेंगे? उनका ये जवाब होता है कि डॉक्टर इसीलिए बनेंगे क्योंकि हम बेसहारा गरीबों और मरीज़ों की खिदमत करें ताकि उनको बीमारी से बचाया जाए, उनकी जानें बचाई जाए, इसीलिए हम डॉक्टर बनेंगे। तो आज सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ आज जो मेहमान मौजूद हैं उनका भी तारुफ कराते चले, मगर उनसे पहले जो हमारे रिपोर्टर गुलाम हुसैन अबड़ो ने जो डॉक्यूमेंट्री बनाई है, पहले वो देखेंगे। डॉक्टर ने ऑपरेशन किया 12 बजे कई बजे बॉडी काला कराई तो बाबा को माई उठी थी करे माई मरी वेंदी कोई भी ना आयो। माई वही अपो बाद में जेके भी लेडी डॉक्टराणियूं आहिनि उहे आहिनि ई कोन। का अचे थी का नथी अचे, केस अचे थो त पोइ मजबूरी को अचनि थियूं। ॿारहाड़ी जी जेकियूं वीचारियूं तकलीफ़ में शुदा हमल वारियूं औरतूं आहिनि, उन्हनि सां ॾाढी नाजाइज़ी आहे। उहे तड़पी तड़पी मरी थियूं वञनि। उन्हनि जा जेके वारिस लाश बेवासी जी हालत में खयूं, को बि तदारक कोन्हे को। सख़्ती सां नोटिस वरितो वञे आख़िर ईअं छो थो थिए। सर जेके वीज़े ते वियल आहिनि उन्हनि खे डिसमिस फ्राम सर्विस कयो वञे। यहाँ पे मेडिकल ये पर्ची है बाहर से, ये जो बाहर से मेडिकल से लाए, यहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं। अच लही करे अच साईं तो पहिरें लिखंदा पर्ची, पहिरियां मेडिकल खां वठी अच, तंहिंखां बाद में जेको आहे ट्रीटमेंट थिए थी उहो बि असांजे कंप्यूटर जे हवाले आहे। नाज़रीन वेलकम बैक। जैसे आपने स्टोरी देखी, वहाँ पर लोग जो है यही रोना रो रहे थे कि डॉक्टर जो है सारा दिन लोग डॉक्टर का इंतज़ार करते हैं, डॉक्टर वहाँ पर मौजूद नहीं होते। हाल ही में 2-3 दिन हुए एक ख़वातीन तड़प तड़प कर अपनी जान डॉक्टर की लापरवाही से दी। वो टाइम पर नहीं पहुँची, अगर वो टाइम पर पहुँचती तो शायद उनकी जान बच जाती। आज हमारे प्रोग्राम में जो मेहमान मौजूद हैं उनसे उनका तारुफ भी कराएंगे, उनसे बात भी करेंगे इस हवाले से। आज हमारे साथ मौजूद हैं जकाबाद की सोशल एक्टिविटी में हमेशा रहते हैं अब्दुल हई सुमरो साहब, आज हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। और दूसरी जानब वही मसीहा, वही जिसको हम डॉक्टर कहते हैं, वो इंसानी जान की जो खिदमत करता है, इंसानी जान बचाने में हमेशा कोशा रहता है। आज हमारे साथ वो मौजूद हैं डॉक्टर रामचंद चौधरी साहब, आज हमारे साथ मौजूद। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, आज हमारा सवाल ये होगा आपसे, आप भी डॉक्टर हैं, मैं किसी एक डॉक्टर का नाम नहीं ले रहा, तो जो लेडी डॉक्टर एक 2-3 दिन हुए एक गानी वार्ड में एक ख़वातीन जो है तड़पते तड़पते उसने अपना दम दे दिया। तो क्या समझ रहे हैं कि इस सारी सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं? इस सारी सूरत हाल को किसका ज़िम्मेदार समझ रहे हैं आप कि एक मसीहा बनकर किसी का मदद न करना, किसी की जान न बचाना, कैसे समझ रहे हैं इसको? मेहरबानी रमज़ान साहब, आपने मुझे यहाँ आने का मौका दिया। हेल्थ के हवाले से जो इश्यूज़ हैं उस पर डिस्कशन होगी। तो सबसे मैं पहले आप वाली बात कहना चाहूँगा कि डॉक्टर जो है एक मसीहा है। जब कोई भी पेशेंट, किसी को तकलीफ़ होती है, किसी को डिजीज़ होती है, तो उसका वो देखता है सिर्फ अल्लाह पाक के परवरदिगार को, याद करता है, दुआ करता है, कहता है या अल्लाह मुझे जो तकलीफ़ है, मेरी जो बीमारी है वो दूर फरमा। दूसरी उसकी नज़र होती है वो डॉक्टर पर। बेशक
उसका एक वसीला होता है डॉक्टर। राइट। उसको ही उसके पास जाते हैं, कहते हैं या अल्लाह आप जो है मुझे उसी जगह भेज दें जहाँ पर जो है मुझे शफा मिले। तो इस हवाले से मैं कहना चाहूँगा डॉक्टर कोई भी हो, चाहे कोई भी स्पेशलिस्ट हो, जनरल कैडर का हो या जीपीज़ हो, उसके पास जब पेशेंट जाता है ना सर, तो उसकी वही दुआ होती है, कहता है जो पेशेंट मेरे पास आया है वो शफा लेकर जाए, वो ठीक होके जाए। मैं नहीं समझता कोई डॉक्टर ये कहेगा कि कोई अगर मेरे पास पेशेंट आता है तो उसको हम जो है ना ज़्यादा तकलीफ दें या उसकी जो है बीमारियाँ उसकी बढ़ें। ये सरासर गलत बात है। इसके लिए ये जो आपने बात बताई कि इश्यूज़ हो रहे हैं कि डॉक्टर ड्यूटी नहीं कर रहे, ये वो, ये बिल्कुल मैं इसको कहूँगा गलत है। ये एक बाहर वाली बातें हैं, ये इश्यूज़ हैं, कुछ अवेयरनेस हमारे पास कम है जो इसलिए जो है को कह रहे हैं। लेकिन अभी आप देखें जहाँ पर हम रह रहे हैं डिस्ट्रिक्ट जैकोबाद में, तो वहाँ पर जो है 24 आवर हमारी सिविल हॉस्पिटल में इमरजेंसी चल रही है। आप जिस वक्त जाएंगे, ज़ाहिर है पेशेंट जो किसी को इमरजेंसी होती है तो इमरजेंसी में जाएगा, उसको वहाँ पर फर्स्ट एड मिल रही है। इसके अलावा मैं कहना चाहूँगा जैकोबाद के हवाले से एक हमें नेमत मिली है जिम्स हॉस्पिटल। जिम्स हॉस्पिटल में आप देख रहे हैं कि हमें वो फैसिलिटी जो हमें पहले दौर में कोई भी पेशेंट था हम बाहर भेजते थे लाड़काना या शक्कर किसी इमरजेंसी में, क्योंकि हमारे पास फुकदान था स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स का। वो भी मालिक की करम नवाजी से जिम्स के आने के बाद हमें काफ़ी जो है उसमें स्पेशलिस्ट डॉक्टर आ गए। उसमें आप देखेंगे गायनी वार्ड, जिसकी अभी आप इशू की बात कर रहे हैं, कोई भी पहले मसला होता था तो हमारे पास डॉक्टर्स कम थे, फैसिलिटी कम। डॉक्टर साहब मैं किसी एक इशू की बात नहीं कर रहा हूँ, आए दिन यही इशू गायनी वार्ड में होते रहते हैं। आखिर फीमेल डॉक्टर जो है इसको तवज्जो क्यों नहीं देती? ये जो आप बात कह रहे हैं कि तवज्जो नहीं दे रही, इसकी बात नहीं है। क्योंकि अभी जो आपने बताया कि कुछ दिन पहले जो इशू हुआ था, हमने इस बात की तहकीकात की तो उसमें डॉक्टर का कसूर नहीं था, क्योंकि डॉक्टर वो पेशेंट आया था सुबह को, उसकी सीजर सेक्शन हुई थी, सी सेक्शन हुआ था, उसके बाद वो बिल्कुल पेशेंट सेट था। अगर कोई भी अगर उसको मसला हो तो ऑन दी स्पॉट ऑन दी टेबल होता है, उसका अगर रिएक्शन हो या कोई गलत ऑपरेशन हुए। उसके बाद उन्होंने सी सेक्शन के बाद पेशेंट को वार्ड में शिफ्ट किया, वार्ड में उनकी जो भी मेडिकेशन थी उनको दे दी, लेकिन वो पेशेंट एनीमिक थी। उसको बाद में जो है उन्होंने जो एडवाइस किया ब्लड ट्रांसफ्यूशन के लिए। हो सकता है कि ब्लड ट्रांसफ्यूशन के ड्यूरिंग जो है उनको कोई रिएक्शन हुआ है, उसको जो है उसको तकलीफ हुई है और शायद वो एक्सपायर हो गई है। उसको भी कौन देखेगा? उनको डॉक्टर देखेगा। उनके वहाँ पर स्टाफ था, उनकी ऑन कॉल थी। जिस वक्त उन पेशेंट को तकलीफ हुई है उन्होंने ऑन कॉल की, उसका जो है डॉक्टर ने उन्होंने चेकअप किया, उन्होंने देखा, जब तक जो है वो एक्सपायर हो चुकी थी। अब्दुल्ला साहब, डॉक्टर साहब की बात से आप कितने सहमत हैं और क्या समझ रहे हैं कि डॉक्टर की कोई भी लापरवाही नहीं है? देखिए ना, डॉक्टर साहब ने जो बात की वो मैंने भी सुनी, आपने भी सुनी। अब जो आप इशू जिसको आपने कोट किया है, जो रिसेंटली 2-3 दिन हुए हैं अभी हॉस्पिटल में हुआ है, तो उसके मुतलिक मेरे पास कोई ख़ास मालूमात नहीं है। ये इशू अपनी जगह पे ठीक है ना, उसके लिए मैं नहीं कह सकता हूँ कि उसकी ज़िम्मेदारी किसकी तरफ जाती है, उसका कसूरवार कौन है, पेशेंट किस कंडीशन में आया, उसकी ऑपरेशन हुई ना हुई, वो डॉक्टर साहब ने क्लियर की। मैं आपको अर्ज़ करूं कि जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि जैकोबाद के अंदर ये सिविल हॉस्पिटल हेडक्वार्टर है जहां पर 24 आवर्स सर्विसेज इमरजेंसी की मौजूद हैं। एक बात में मैं एग्री हूं कि यही सिविल अस्पताल है, इसी सिविल अस्पताल में इमरजेंसी है। लेकिन एक बात से मैं डॉक्टर साहब के साथ मुत्तफिक नहीं। उसकी वजह जो है वो ये है कि यही हॉस्पिटल जो है, अगर हम पीछे चले जाएंगे माजी में, तो इसी हॉस्पिटल में 24 आवर्स यही हॉस्पिटल मुकम्मल फंक्शनिंग थी, हर डिपार्टमेंट फंक्शनिंग था। और मैं आपको एक बात कहूँ, आप हैरान हो जाएंगे, मेडिकल ऑफिसर तो अपनी जगह पे, पैरामेडिकल और अपना स्टाफ तो अपनी जगह पे, अगर एडिशनल सिविल सर्जन, चीफ आरएमओ या कोई भी गायनाकोलॉजिस्ट या कोई भी डॉक्टर स्पेशलिस्ट अगर टाइम पे ड्यूटी पे नहीं आता था, अगर अपनी कुर्सी पे उसको अगर सिविल सर्जन विजिट के दौरान, एक तारीख है इस हॉस्पिटल की कि जब सिविल सर्जन अपने बंगले से निकलते थे, डॉक्टर साहब मुझसे एग्री करेंगे कि वो सबसे पहले जो लेबर है ना रूम, उस लेबर रूम से वो इंटर होते थे। वो लेबर रूम से इंटर होकर वहाँ लेबर रूम से वो विजिट करते हुए फीमेल वार्ड, गायनी वार्ड, फीमेल मेडिकल वार्ड, चाइल्ड वार्ड,
ये सारे विजिट करते, उसके पास वो चले जाते थे ओटी में। ये सर्जन की बात कर रहे हैं? मैं सिविल सर्जन की बात कर रहा हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन जिसके उसमें होती है, वो ओटी में चले जाते थे। ओटी के बाद फिर जब वो निकलते थे तो मेल साइड पे जितने भी वार्ड हैं, हीट स्ट्रोक हो, सीसीयू हो, गायनी हो, सर्जरी वार्ड हो, पेइंग वार्ड हो, ये सब विजिट करते थे। उसके बाद जैसे इंडोर से निकलते थे तो आउटडोर आते थे, सीधा चले जाते थे अपना जिसको हम ये पुलिस की जो है अपना अंदर वो जो है डॉक्टर साहब आप उसको क्या कहते हैं, जो सिविल हॉस्पिटल के अंदर जो अपना पेशेंट्स वगैरह जो आते हैं बाहर से, उधर तो वो पहले चले जाते थे उधर कि देखें कि जो कैदी हैं जहाँ वो एडमिट हैं तो उनको देखते थे, उनसे मिलते थे। फिर वो चले आते थे ओपीडी, एक एक अपना जो है डिपार्टमेंट जो है वो विजिट करते थे। मुझे याद नहीं है यार, वो मैं तो नहीं समझता हूँ कि क्या उस वक्त सियासत नहीं थी, क्या उस वक्त सियासतदान नहीं थे, क्या उस वक्त सियासतदान कमज़ोर थे, क्या उस वक्त डॉक्टर साहब जो थे वो कमज़ोर थे? नहीं, कुछ नहीं था। एक कमिटमेंट थी और एक ऑफिसर था, उसकी एक हैसियत थी और उसके जो पावर्स थे उसको भी पता थे और जो उसके पावर्स थे वो इस्तेमाल होते थे। सिविल सर्जन आए, सारा स्टाफ होता था, यही हॉस्पिटल होती थी, यही इमरजेंसी। अगर इन केस कोई बड़ा इशू भी हो जाए ना, इसी हॉस्पिटल में मैं कहता हूं कि किसी को बाहर से कोई भी चीज़ खरीदने के लिए कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। डॉक्टर कभी भी नहीं उसको कहते थे कि आप जाकर बाहर से कुछ ले आए। आज जिस इमरजेंसी की डॉक्टर साहब बात करें, मैं उस तरफ आ रहा हूं, आप चले जाएं, मैं खुद भी गया हूं। मैं 2-3 मरतबा रात के वक्त मुझे तकलीफ़ हुई है, मैं खुद ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, मैं गया हूं मुख्तलिफ टाइम पे, तो कोई इमरजेंसी नहीं है, डॉक्टर हैं वो ऐसे बैठे हुए हैं या सोए हुए हैं। अच्छा, वो जाएंगे तो आप, डॉक्टर का काम है सबसे पहले, अगर पेशेंट आता है तो सबसे पहले उसका काम है कि पेशेंट को चेक करे। आप स्टेथोस्कोप नहीं उठाते हैं भाई, आप क्या फरिश्ते हैं? बगैर स्टेथोस्कोप के आपको मालूम हो गया इसको क्या तकलीफ है। आप बीपी ऑपरेटर्स नहीं उठाएंगे, आप ब्लड प्रेशर चेक नहीं करेंगे, आप उनसे मुकम्मल हिस्ट्री नहीं लेंगे, तो कैसे आपको मालूम होगा कि इसको क्या तकलीफ है? आज उसने कहा मुझे दर्द है, पेट में दर्द है, सर में दर्द है, अगर कोई पेन हो रहा है तो बस ऐसे ही। मकसद कहने का ये है, मकसद मेरा कहने का ये है, सारी सूरत हाल डॉक्टर, मैं अर्ज कर रहा हूँ, इसी तरफ आ रहा हूँ कि इस सारी सूरत हाल का जो जिम्मेदार है वो हमारा सबसे पहले सियासतदान है, उसके बाद जो है हमारी ब्यूरोक्रेसी है। ये सिविल सर्जन है, सिविल सर्जन के ऊपर डीएचओ है, डीएचओ के ऊपर डायरेक्टर है, डायरेक्टर के ऊपर डीजी है, जो अपना डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज जो हैदराबाद में बैठते हैं पूरे सिंध को। मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ, डीजी के बाद सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी के बाद मिनिस्टर, मिनिस्टर आ जाते हैं पॉलिटिक्स में, सेक्रेटरी। मैं आपको अर्ज करूँ कि एक वक्त था जब सिविल हॉस्पिटल के अंदर कोई इशू होता था तो सबसे पहले जो है डीएचओ पूछते थे कि ये क्यों हुआ, हॉस्पिटल आ गया। मैं आपको एक मिसाल देता हूं, ये ऑन रिकॉर्ड है। सही। मुझे रात को 2:30 बजे किसी ने कॉल की, उन्नड़ है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, वो मेरे ऐसे समझो अपना भतीजा मैं उसको कहूं, वो मुझे मामू कहते हैं। वो मामू इसलिए कहते हैं कि मेरे भांजों के साथ उनकी दोस्ती है। मैं भतीजा उनको इसलिए कहता हूं कि मेरे दोस्त का जो है वो बेटा है, मेरे यार का बेटा है। 2:30 बजे मुझे कॉल आई, और कॉल आती अगर मैं जागता हूं तो मैं उठाता हूं। मैंने कॉल उठाई तो उसने कहा, मामा मैं हॉस्पिटल में, मेरे बच्चे जो है बीमार हैं, इमरजेंसी है और इंजेक्शन नहीं है अपना पॉइजन वगैरह की, तो आप मेहरबानी करें। मैंने कहा आप चले जाएं, प्रदीप नाम है फार्मेसी पे, तो मैंने कहा उसके पास चले जाएं। ये जो चले गए फार्मेसी पे तो वहाँ प्रदीप नहीं थे, बहरहाल कोई भी था, उससे बात की, उसने मुझे नहीं पहचाना। मैंने कहा भाई प्रदीप, बोले आप प्रदीप को। मैंने प्रदीप को कॉल की, इसी प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं आपको कहता हूँ कि प्रदीप को सलाम पेश करता हूँ, उसने भी मेरी कॉल उठाई। मैंने उसको कहा यार पेमेंट मैं करूंगा, आप इसको इंजेक्शन दे दें, किसी की जिंदगी बच जाए। उसने उसको कह दिया, इंजेक्शन मिल गई। मैंने अपने भांजों को कॉल की कि आपका जो दोस्त है उसके पास चले जाएं और घर से पैसे उठाएं। वो पैसे ले गए, वो उधर पहुंचे। मैं आपको कह रहा हूं, इस हॉस्पिटल का क्या फायदा, इस इमरजेंसी का क्या फायदा, इस डॉक्टर का क्या फायदा, इस स्टाफ का क्या फायदा। और दूसरी जो बात आपने की है, मैं उस तरफ आ रहा हूं, आपको हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं मिलेंगे। उसकी वजह है, एक तो वीजा पे चले गए हैं भाई। अगर हम उम्रे और हज पे जाते हैं तो
उम्रे और हज के बाद भी हम वापस तो आते हैं ना, जी वापस पैकेज होता है ना, पैकेज होता है 10 दिन का, 15 दिन का, 20 दिन का, महीने का, 1.5 महीने का, 2 माह का, हमें वापस तो आना है ना। डॉक्टर साहब बैठे हैं, सालों से जो डॉक्टर गए हैं वो वापस पेरेंट्स डिपार्टमेंट में आए नहीं है। एक बात। डॉक्टर साहब, दूसरी बात मैं आपको अर्ज करूं, दूसरी बात आपको अर्ज करूं, दूसरी बात यह है कि जितने भी डॉक्टर सिविल अस्पताल के हैं, जैकाबाद की अवाम के साथ दुश्मनी की गई है, अवाम के साथ। वो क्या? डॉक्टर साहब को पता है, मुझसे एग्री करेंगे कि जो जहां से सैलरी लेता है ना, उसको वहां काम करना है, वर्क टू असाइन अलाउ नहीं है। सही। अगर मैं गलत हूं तो डॉक्टर साहब जवाब देंगे, मैं आपको इसका पूरा करके दूं। अब वो कहां है ये भी तो बताऊं ना इस प्रोग्राम में, अवाम को तो मालूम हो ना कि वो डॉक्टर कहां बैठे हुए हैं। वो चूरियां खा रहे हैं। कहां? DHO ऑफिस। सही। वो मीठी रोटी नहीं होती है जो हमारी माएँ बहनें हमें, वो जिनको प्यारे होते हैं, वो सुबह को सच्चे घी में बना के हमें देती हैं कि जाओ बेटा खाओ, थोड़ा सेहतमंद बनो। वो DHO ऑफिस में बैठे हैं भाई, क्या कर रहे हैं? MCH सेंटर फीमेल का है, बैठे क्या करें? मदर एंड चाइल्ड जो है फीमेल का जो है एक सेंटर है, वहां आप क्या कर रहे हैं? और उसके अलावा जिम्स जो एक बहुत बड़ा इदारा है जिसका बहुत बड़ा बजट है, वो डॉक्टर उधर क्यों गए? किसने भेजे हैं? क्यों भेजे हैं? उनको सबको वापस कौन करेगा? ये सारे डॉक्टर जानबूझकर निकाल के गए। और दूसरी बात जो बात ये कर रहे हैं डॉक्टर साहब जिम्स की, जिम्स में NICVD है, आप जाएंगे ब्लड प्रेशर चेक करेंगे, लेटा देंगे आपको बेड पे, ठीक है, आप सही है, चले नॉर्मल। मैं आपको अर्ज करूं, एंजियोग्राफी होती है, डॉक्टर साहब से पूछें, एंजियोप्लास्टी होती है। गरीब आदमी भाई, ये NICVD का यूनिट क्यों है? या तो खत्म करो डायरेक्ट, जो यहां से जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, उसको आगे भेज दो। डॉक्टर राम, मुझे एक बात याद आ गई। एक सेमिनार था जिम्स हॉस्पिटल में जिसमें पॉलिटिशियन भी आए थे, जिसमें भी रेजा हुसैन चक्रानी भी अपनी स्पीच कर रहे थे। उसमें आप खड़े हुए थे कि इमरजेंसी में एक पेनाटॉल की टेबलेट नहीं मिल रही। आपको याद होगा, आपने स्टेल लिया था इस बार, और डॉक्टर नहीं आ रहे, इमरजेंसी बहाल नहीं है, इसलिए आपने कुछ कहा था, वो आपको याद होगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे उस वक्त कोई अलग कोई इशू होगा, लेकिन अब्दुल्लाही साहब ने जो हमारे हेल्थ के ऊपर इल्ज़ाम ऐसे समझे लगाए हैं, मैं उसको ब्रीफ करना चाहूँगा। इल्ज़ाम नहीं है, ये ऐसी बातें हो रही है, ऐसी बातें हो रही है डॉक्टर साहब, बातें हो रही हैं। मैं इंटरप्ट करूं डॉक्टर साहब, फिर जवाब दे दें। इंटरप्ट डॉक्टर साहब को मैं अर्ज कर रहा हूं, हमारा हेल्थ पर प्रोग्राम था, अब्दुल्लाही साहब प्रोग्राम से उठ गए थे, आप उठने नहीं देंगे। नहीं साईं के बुधो, उधर से आप बैठे हुए, इधर से हम बैठे हुए, उठने नहीं देंगे। आपको जवाब देगा इस बात का। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपने जो बातें कही, मैं उसका थोड़ा सा जवाब करना चाह रहा हूं जो आपने बातें सही। सबसे पहली बात अब्दुल्लाही साहब, ये जो इश्यूज हैं, ठीक है, आप अपनी जगह, आपने अपनी जगह नोट किए होंगे, लेकिन मैं तो ये समझता हूं कि जैकबाबाद के हवाले से जो हेल्थ में मैंने अपनी नज़र से देखा हुआ है, देखें 24 आवर इमरजेंसी सर्विस कहाँ होती है? अगर किसी के घर में आता है कोई भी पेशेंट, वो सीधा आता है सिविल हॉस्पिटल में, इमरजेंसी में, वहाँ पर उसको फर्स्ट एड मिल रही है। अगर पेशेंट कोई क्रिटिकल कंडीशन है, फिर उसको बाद में हम जो है भेजते हैं बाहर, रेफर करते हैं। ये नहीं समझते कि इस रेफर करने में उस मरीज के पास पैसे हैं। हमारे पास काफ़ी जो फैकल्टीज थी, डिपार्टमेंट्स थे, उसमें स्पेशल डॉक्टर की बहुत कमी थी। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये भी मालिक की परवरदिगार की करम नवाजी है कि हम जिस डिपार्टमेंट के लिए, जैसे सिंपल आप ले लें, अभी अब्दुल्लाही साहब ने NICVD का नाम लिया, पहले हमारे पास पेशेंट होता था कार्डियोलॉजी में, आपको पता है कि जिसको अक्यूट जो है MI होता है या अक्यूट हार्ट अटैक होता है, उसमें मिनटों की भी ज़रूरत नहीं होती, इमरजेंसी इतनी होती है। हम उसको लाड़काना भेजते थे, सखर भेजते थे किसी में, तो वह रास्ते में ही वो पेशेंट एक्सपायर हो जाता। ये तो मालिक की करम नवाजी है कि जिम्स में हमारे पास NICVD आ गई, जो हमारा जो डेथ रेशो था वो बहुत ही कम हो गया है। लेकिन हमारे पास अभी जो अब्दुल्लाही साहब बात की कि हमारे पास एंजियोप्लास्टी नहीं हो रही या एंजियोग्राफी नहीं हो रही, ठीक है, वो अपनी जगह है, वो सिंध गवर्नमेंट का मसला है। डॉक्टर साहब, मैं बता रहा हूँ इसका जवाब इसमें क्या है, आखिर वजह क्या है? अभी जो है हमारे पास चेस्ट पेन यूनिट है, हम इसको कहते हैं चेस्ट पेन यूनिट। वो होता है इमरजेंसी में पेशेंट आया, उसको जो है फर्स्ट एड दी, इमरजेंसी दी, उसके बाद उसी वक्त ही वो जो है कैथ लैब
जहाँ पर हमारे पास इजी एरिया में होता है, जैसे हमारे पास सखर में NICVD है, वो कैथलैब भी है, ठीक है, वहाँ पर पेशेंट को शिफ्ट करके उधर जो है हमारे पास एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी, यहाँ बाईपास है, काफी अमवात रास्ते में हो गई है। हाँ, काफी नहीं, वो होता है पेशेंट की इमरजेंसी के ऊपर, क्रिटिकल कंडीशन के ऊपर, लेकिन डेथ रेशियो इसलिए कम होगा कि पहले फर्स्ट एड नहीं मिलती थी, लेकिन हमारे पास अभी कार्डियोलॉजी के हवाले होना ये चाहिए कि इतनी बड़ी हॉस्पिटल है यहाँ पर, जिम्स इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, तो होना यही चाहिए था कि प्लस जो हार्ट के मरीज हैं उनको यहाँ पर फैसिलिटीज मिलनी चाहिए थी, वो बजाय सखर जाने के यहाँ पर उनको। देखें ना, वो तो सिंध गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि वो आहिस्ते आहिस्ते हर डिस्ट्रिक्ट को अपना कैथलैब दे रहे हैं। अभी भी मेरे ख्याल में 2-3 डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने स्टार्ट की हुई हैं। दूसरा आप आ जाएं कि हमारे पास सर्जरी का बहुत फुकदान था, हमारे छोटा सा ऑपरेशन होता था वो बाहर भेजते थे, अभी हमारे पास अपने सर्जन आ गए हैं। इसके बाद गायनी के ऊपर जो अभी आपने इशू उठाया, गायनी के ऊपर आप 24 आवर सर्विस जो है हमारे जिम्स हॉस्पिटल में हो रही है। हमने खुद गरीब पेशेंट भेजे हैं वहाँ पर, उसको जाके जो नॉर्मल डिलीवरी भी होती है, लेकिन सी सेक्शन भी जो है उसको हम सर्विस मुहैया कर रहे हैं। इसके अलावा पीट्स में बहुत ही हमारे पास कमी थी, लेकिन अभी जो मैंने, आप विजिट करेंगे जिम्स हॉस्पिटल में पीट्स वार्ड, आपने कभी विजिट किया होगा या नहीं अब्दुल्ला साहब, या आपने? नहीं, हमने। मैं तो कहता हूँ पूरे सिंध में से बेहतर है हमारा, हर मशीनरी हमारे पास आ गई है वहाँ पर। RBC ब्लड ट्रांसफ्यूजन के हवाले से आप देखें कि उसमें जो है हमारे स्पेशलिस्ट, हमारे डबल FCPS डॉक्टर जो है पीट्स के हवाले से वहाँ पर आ गए हैं। हमें क्या चाहिए? मैं डॉक्टर साहब से मैं डॉक्टर साहब से होने के बावजूद ये किराए क्यों हो रही है? मोहम्मद रमजान साहब, मैं अर्ज करूंगा डॉक्टर साहब से। नहीं, डॉक्टर साहब से, मरीज तड़प कर दम दे रहे हैं, मरीज तड़प कर अपनी जान दे रहे हैं, तो आखिर ये मकसद होने के बावजूद मैं अर्ज करना चाहता हूँ डॉक्टर साहब से गुजारिश, ये जब ऑपरेशनों की बात की है, चलो डॉक्टर साहब टाइम पर नहीं, अभी जो 2-3 दिन की बात में कर रहा हूँ, गायनी वार्ड में फीमेल डॉक्टर ने आते आते देर कर दी थी, तो वो एक्सपायर हो चुकी थी। आते देर नहीं कर दी थी, क्योंकि जब उसको कॉल गई कि वह पेशेंट की सीरियस हो गई है, उसमें देखें ना रिएक्शन, अगर ब्लड रिएक्शन होगा उसका टाइम तो नहीं होता ना। अगर डॉक्टर नहीं होगा तो उनको कंट्रोल कौन करेगा? डॉक्टर तो नहीं, ऑन कॉल था ना। ऑन कॉल तो वो पहुंची ही नहीं। ऑन कॉल रात को तो, नाइट को तो ऑन कॉल होती है ना सर, उसके हमारे पास है जो दो सवाल मुझे बहुत अहम है। बोले सर। सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपने जैसे बात की कि सिविल जिम्स के अंदर जो है सारी ऑपरेशंस हो रही हैं, आप मुझे ये बताएं डॉक्टर साहब कि अपना लेप्रोस्कोपी जो पित्ते की ऑपरेशन होती है मशीन के जरिए जी, वो अगर हम प्राइवेट चले जाएंगे तो 80,000 हमसे पैकेज लेंगे, ठीक है। अगर हम सखर जाएंगे तो 1 लाख 1,10,000 1,20,000, और इसके अलावा 2-3 दिन जो है उसको उधर रहना पड़ेगा, और ट्रांसपोर्टेशन खर्चा वगैरह जो भी है। आप मुझे ये बताएं कि डॉक्टर साहब, ये जो अपना लेप्रोस्कोपी है, जिसके लिए मैंने अभी एप्लीकेशन भी दी है अपना डायरेक्टर जिम्स को, कि सर यहाँ गरीब रोटी के लिए जो है परेशान है, सूखी रोटी खाने के लिए 2 वक्त की, अवाम जो है वो सूद पे पैसे लेने पर मजबूर है अपने फैमिली को बचाने के लिए। इतनी बड़ी मशीन, इतना बड़ा इदारा, लेप्रोस्कोपी को क्यों बंद किया गया है? इसलिए कि बाहर बिजनेस हो, यानी गरीब आदमी 80,000, अगर मुझे तकलीफ हो मैं 80,000 कहां से लाऊंगा? अगर सखर चला जाऊं 1.5 लाख में कहां से जाऊंगा? लाड़काना, 1 मिनट मैं आपको अर्ज कर रहा हूं, लाड़काना चला जाऊं मैं तो 1.5 लाख नहीं भर सकता हूं, भले सफेद पोश हूं, मुझे जेब इजाजत नहीं देगी। एक बात ये। दूसरी बात, डॉक्टर साहब से पूछें सिटी स्कैन होती है, MRI है, जिम्स में इमरजेंसी है, जिम्स में तमाम जो हमारे डिपार्टमेंट हैं वो सारे के सारे फंक्शनिंग है, सिवाय सीजर के, सिवाय नॉर्मल डिलीवरी के, OPD के। उसके अलावा जो डॉक्टर साहब ने कहा कि ऑन कॉल, मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूं। डॉक्टर साहब ने कहा कि डॉक्टर ऑन कॉल होते हैं, मैं आपको अर्ज करूं, मैं आपको अर्ज करूं, नहीं मैं आपको अर्ज करूं, नहीं मैं आपको अर्ज करूं ना, मैं आपको सारे होते हैं, नहीं मैं आपको अर्ज करूं कि ड्यूटी जो है, ड्यूटी जो रूल्स है कि अगर हमारी ईदें हैं, डॉक्टर साहब की ईदें हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटी यानी माइनॉरिटी की जो ईदें आती हैं, तो उस त्यौहार में भी एक छुट्टी होती है, फिर उनको होती है, और हमें हमारी ईदें होती हैं तो हमें होती है। अब इसमें ड्यूटियां लगती हैं, तो इमरजेंसी जिसकी ड्यूटी लगती है भाई, ये जो रूम, मैं डॉक्टर साहब से पूछ रहा हूं कि फीमेल अंदर इंडोर में फीमेल के लिए अंदर रूम बना हुआ है नहीं रहने के लिए?
और मर्द के लिए, मेल के लिए अलग अलग बना हुआ है। भाई डॉक्टर का काम है, अगर ड्यूटी है तो उसको 24 घंटे उधर रहना है, घर पे नहीं सोना है कि कॉल आए, एम्बुलेंस जाए, उसको उठा के ले आओ। ये क्या है? ये ना सोना है। अब्दुल्ला साहब की बात सही है, अगर ऐसा होता तो ये जाने जो है कीमती जाने हैं, ये नहीं जाती। सर इसका मैं यही जवाब दूंगा कि हमारे पास ओवरऑल सिंध में डॉक्टरों की बहुत कमी है। इस जैकोबाद को अगर देखा जाए, जो भी डॉक्टर यहाँ पर पोस्टेड हैं वो अपनी जगह, अपने डिपार्टमेंट में अपने जो भी उसकी जिम्मेदारी है वो पूरी कर रहे हैं, चाहे वो सिविल हॉस्पिटल में हो, चाहे वो जिम्स में हो, चाहे वो DH ऑफिस में, वहाँ पर जो भी डॉक्टर पोस्टेड हैं सारे अपने अपने प्रोग्राम जो हमारे मैं डॉक्टर साहब को आज हमारा रिपोर्टर मौजूद है। जैसा कि आपको मैं बताऊं कि आप कह रहे हैं कि बाबा शायद जो आपने पहले अल्फाज कहे कि बाबा DHO ऑफिस में जो है ना वहाँ पर जो है कोई मीठी रोटी या स्वीट्स ड्यूटी मैं आपको बताऊं ऐसा कुछ भी नहीं है कि सिविल हॉस्पिटल का डॉक्टर जो है वो DHO ऑफिस में वहाँ पर जो है स्वीट्स खा रहा है। नहीं तो उधर क्यों बैठा हुआ है सर? वो जहाँ पर NCA नहीं, देखें सिविल में ज्यादा खिदमत कर सकता है, ऑफिस में ज्यादा खिदमत कर। पेशेंट DHO के ऑफिस में आएंगे या सिविल अस्पताल में आएंगे? खुद तनख्वाह उसकी कहाँ है, पोस्टिंग उसकी कहाँ है? मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैं खुद जो है डिप्टी DHO हूँ। वो अलग बात है, ये पोस्टिंग है ना डॉक्टर साहब। मैं आपको बताऊं, और मेरे पास जो है फोकल पर्सन हूँ वर्टिकल प्रोग्राम हेपाटाइटिस प्रिवेंशन कंट्रोल प्रोग्राम हुकूमत सिंध की तरफ से CM प्रोग्राम ये। इसके अलावा हमारे पास जो है 8 से 10 जो है वर्टिकल प्रोग्राम है, जो भी वहाँ पर डॉक्टर पोस्टेड हैं, हर एक अपनी अपने EPI पर, न्यूट्रिशन पर, दूसरे जो हैं टोटल क्वांटिटी कितनी है डॉक्टर्स? मैं आपको बताऊं इसमें DHO साहब अब्दुल्ला साहब, अगर आप DHO साहब ऑफिस की बात करें कि वहाँ पर मिठाइयाँ करें, कुछ भी नहीं है। वहाँ पर 24 आवर हर जगह जो है काम हो रहा है। अपने हवाले से मैं कहूँ कि अगर मैं फोकल पर्सन हूँ हेपाटाइटिस का, मैं आपको एक इतला देना चाह रहा हूँ कि हेपाटाइटिस में हमारा जो एम है, हमारा जो मकसद है, अभी 2023 चल रहा है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला 2030 तक जो है हम इसको 0% कर देंगे। उसकी वजह यह है कि पूरे सिंध में हेपाटाइटिस बी जो काम हो रहा है उसकी स्क्रीनिंग हेपाटाइटिस B की, C की एंटीजन फ्री में हो रही है। उसके बाद अगर कोई भी केस पॉजिटिव आ रहा है उसकी PCR फ्री। डॉक्टर साहब मैं सब डॉक्टर की बात पहले भी मैंने कहा कि सब डॉक्टर की बात पोलियो पूरी जैसे आप कोशा है मोहम्मद रमजान जान बच जाए, हेपाटाइटिस C हो, TB हो या कोई खिदमत हो रही है। मोहम्मद रमजान पूरी दुनिया जो है न्यूट्रिशन में पूरी दुनिया लग रही है। मैं आपको करूं पूरी दुनिया करूं कि मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, मैं इसका जिम्मेदार हूं। जो कल सिविल अस्पताल थी, आज इसको जो है मेडिकल कॉलेज और अपग्रेडेशन होना चाहिए था। कल इसी हॉस्पिटल पे हम नाज करते थे। जैकाबाद और बलूचिस्तान की जो आवाम यहाँ आती है वो आकर उनकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि अस्पताल बिल्कुल ठीक है, डॉक्टर्स हैं। मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ, सारे डॉक्टर जानबूझकर जो है हॉस्पिटल से निकाले गए। डॉक्टर साहब से आखिर में ये सवाल ज़रूर करना कि कितने डॉक्टर जो हैं वो ट्रेनिंगों पर गए हैं, कितने सालों से वो क्यों वापस नहीं आ रहे हैं? ये सवाल इनसे पूछे। डॉक्टर साहब जवाब दें। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हुकूमत सिंध हमारी हेल्थ डिपार्टमेंट वो सोई हुई नहीं है, वो जाग रही है। उनको पता है कि कोई भी हमारा डॉक्टर वीजा पर नहीं जा सकता। वीजे की बात मैं कर ही ना रहा हूँ, कह रहे हैं कि वीजा नहीं, वो ट्रेनिंग पे कब से गए, कब क्यों नहीं आ रहे हैं, वापस क्यों नहीं आ रहे हैं, कहाँ है? जो भी डॉक्टर यहाँ पर भी पोस्टेड है उसको लुक आफ्टर कर रहे हैं सिंध गवर्नमेंट। डॉक्टर सिविल में कितने हैं और इस वक्त कितने काम कर रहे हैं, ये सवाल करें साइंस में। जो भी आप सिविल हॉस्पिटल सिविल में कितने तनख्वाह उठाते हैं और कितने मौजूद हैं? बिल्कुल आप अभी आप चेक कर सकते हैं। वो तो पहले सवाल किया डॉक्टर साहब से, डॉक्टर साहब इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। डॉक्टर साहब डॉक्टर हैं, जाहिर है मैं सोशल एक्टिविस्ट हूं। मैं आपको अर्ज करूं, नहीं अगर डॉक्टर की जगह मैं आपको अर्ज करूं, डॉक्टर की जगह मैं होता ना तो मैं सच कहता हूं इससे भी ज्यादा तारीफ करता सिंध गवर्नमेंट की, हेल्थ डिपार्टमेंट की, सब कुछ की, क्योंकि डॉक्टर साहब मजबूर हैं। डॉक्टर साहब जो काम हो रहा है जो प्रोग्राम है, तो इस हवाले से मैं आखिर में ये कहना चाहूंगा कि आप जो है इस रूमर्स के बाद नहीं जाएं। जो काम हो रहा है उसको आप अप्रिशिएट करें। और ये जो पुरानी बातें होती थी डॉक्टर नहीं है ये है, अभी तक एक डॉक्टर जो हमारे सर्जन हैं 3 जगह काम कर रहे हैं। देखिए ना फुकदान कितना है। लेकिन अब हमारे पास 2 सर्जन हैं, वो सिविल में भी ऑपरेट कर रहे हैं, ओपीडी कर रहे हैं, जिम्स में भी ओपीडी कर रहे हैं, और प्राइवेट हॉस्पिटल और उधर प्राइवेट को अलग बात है जो अपना सुबह का सही है। आप और मोहम्मद रमजान डॉक्टर साहब और आप हम निकले और जगह पे नहीं जाते हैं। जैकाबाद अपना शहर है, शहर में चले जाएंगे सिविल है या नहीं है, हर जगह वो काम कर रहे हैं।
हमारे स्पेशलिस्ट जो हमारे अगर कम प्रोग्राम का हैं, टाइम यहाँ लेकिन पर वो हर डॉक्टर जगह साहब कम ख़त्म कर रहे होता हैं। है। हम उसको नाज़रीन, appreciate करना चाहिए। अब्दुल रईस साहब का यही कहना था कि जो डॉक्टर्स हैं वो उसको जो है अल्लाह की तरफ से एक इंसान को गिफ्ट दिया गया है, उनको मसीहा क्यों कहा जाता है कि वो इंसानी जानें बचाता है। तो जो भी डॉक्टर्स अपनी ड्यूटी सर अंजाम सही तरीके से नहीं कर रहा, ईमानदारी से अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा, आज का प्रोग्राम हमारा यही था कि वो अपनी ड्यूटी अल्लाह के वास्ते अपनी ड्यूटी करे, वो उन इंसानी ज़ातों की जान बचाए जो तड़प तड़प कर अपने जो है रोज़ मर रहे हैं, जो तड़प तड़प कर अस्पतालों में अद्वियात के लिए तड़पते रहते हैं, उनको अद्वियात नहीं मिलती, जो डॉक्टर के लिए इंतज़ार में तड़प तड़प कर अपनी जानें दे रहे हैं, उनको डॉक्टर नहीं मिलता। तो खुदारा ये जुल्म बंद करें और इंसानियत की खिदमत करें। बात हैं वो आपके सामने है। हम सब डॉक्टर के लिए ये नहीं कह रहे कि सब डॉक्टर ख़राब हैं, तो सब डॉक्टर अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे। कुछ चंद डॉक्टर ऐसे हैं जिसकी वजह से ये अमवातें हो रही हैं, इंसानी जानें जा रही हैं। तो खुदारा कुछ ख्याल करें और अपनी ड्यूटी सर अंजाम सही तरीके से दें ताकि किसी इंसान की जान ज़ाया ना हो सके। तो किसी और इशू के साथ दोबारा हाज़िर होंगे अपने नए मेहमानों के साथ। हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।